नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अमेरिका से क्यों डरता है भारत? अमेरिका के खिलाफ यदि किसी ने कुछ बोल भी दिया और यदि वो भाजपा का सदस्य है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत एक्शन पे क्यों आते हैं? और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह में दही जम जाता है जब भारत का होनहार एक अधिकारी, महिला अधिकारी कर्नल कुरैशी, उसके जब आतंकियों की बहन बोला जाता है तो उस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को, मिस्टर कुक को कहा कि आप भारत में क्यों एक्सपांड करना चाहते हैं, क्यों भारत में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं? आप चीन में लगा रहे थे, वहां से आप निकल गए, बहुत अच्छा किया। अब आप भारत से निकल के अमेरिका आइए, अमेरिका में इन्वेस्ट करिए, भारत में नहीं। मैंने आज तक पूरे पत्रकारिता के कार्यकाल में सभी राष्ट्राध्यक्षों को अपने देश में विदेशी निवेश को बुलाते हुए देखा, लेकिन ये पहला केस है जहां कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी निवेशक को कहता है कि आप उस देश में मत करिए, मेरे पास करिए। दूसरे देश की बुराई करके अपने देश को बेचने का यह पहला उदाहरण मैं देखता हूं। और यह सिर्फ भारत के साथ क्यों होता है? कहां भारत कमजोर पड़ा है? जब ये ट्रंप का वक्तव्य वायरल हुआ तो पूरे भारत में हर एक को कहीं ना कहीं बुरा लगा। अब की बार ट्रंप सरकार बोलने वाले मोदी जी चुप क्यों हैं? कहां हम गलती कर गए कि अब ये भस्मासुर हो गया और हमारे ही सर पे हाथ रख रहा है? इससे उद्वेलित होकर कंगना रनावत, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य है शिमला से, उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स प्लेटफॉर्म पे। What could be the reason of this love loss? He is American president, but world's most loved leader is Indian Prime Minister. Second, Trump's second term, but Indian Prime Minister's third term. Undoubtedly, Trump is alpha male, but our Prime Minister is sub-alpha male का बाप. What do you think? This is personal jealousy और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी? सीधा ट्रंप पे हमला। क्या ट्रंप को इस बात की जलन होती है कि मोदी जी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं? ये कंगना रनावत का कहना है। उनका सेकंड टर्म है और यहां तीसरा टर्म है, इसकी जलन है? या वो अल्ट्रा मेल समझते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा मेल का बाप बैठा हुआ है यहां पे, नरेंद्र मोदी जी? ये जेलसी है या डिप्लोमेसी की इनसिक्योरिटी है भारत से? ये कंगना रनावत के अपने दिल के बोल थे कि उन्हें लगा कि ट्रंप जरूरत से ज्यादा भारत के साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप जो है ये ट्वीट डिलीट कर लीजिए तुरंत। लेकिन वो कंगना रनावत है, उसने ट्वीट डिलीट किया और लिखती है वो, रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी called and asked me to delete the tweet I had posted regarding the Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instructions, I am immediately deleting it from Instagram as well. Thanks. ये 5:30 पे उनका ट्वीट आया है डिलीट करने का एक्सप्लेनेशन। सवाल यह है कि क्या यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को ट्रंप देश के साथ गलत कर रहा है, भारत की अस्मिता को ललकार रहा है, भारत के निवेशकों को लेके जा रहा है, पाकिस्तानी जैसे आतंक को जन्म देने वाले आतंकी नापाक पाक को भारत के बराबर तोल रहा है, पाकिस्तान को फाइनेंस कर रहा है, टर्की को मदद कर रहा है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए
भारत को मैंने धमकाया ऐसा बोल रहा है। बोलता है कि मैंने भारत को धमका के सीज फायर करवाया। बाद में भारत सरकार ने कहा कि ऐसी धमकी वाली कोई बात नहीं थी, ट्रेड की बात ही नहीं हुई। कल शाम को आपने देखा होगा कि ट्रंप ने यू टर्न लिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत में मध्यस्थता नहीं की, लेकिन यदि वो आप वीडियो ठीक से सुने तो उसमें ट्रंप ने कहा कि आई डोंट क्लेम दैट आई हैव डन इट, बट आई हैव हेल्प्ड देम डूइंग दैट। मैं क्लेम नहीं करता कि मैंने ही किया, लेकिन मैंने मदद की। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ये ऑफिशियली कह चुका है कि 7 तारीख के जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, 10 तारीख तक जब सीज फायर हुआ, 7 से 10 हम लगातार अमेरिकन सरकार के टच में थे और बातचीत चल रही थी। हमने जब भी जो भी बातचीत चल रही उसमें ट्रेड नाम की कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन फिर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ने ही सबसे पहले विश्व को बताया कि सीज फायर हो गया है। ये सारी बातें, अब ये जो यू टर्न है इसको आप सब्जेक्टिव या काट के उतना बताते हो कि वाकई यू टर्न किया। हम मानते हैं कि चलो उन्होंने यू टर्न नहीं किया, हम मानते हैं कि चलो भारत सरकार को पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और हमने सीज फायर किया, लेकिन क्यों किया? पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मानने की गरज क्या थी? क्या हम मार खा रहे थे? क्या हमारा कोई लॉस हो रहा था? जब हम लगातार विजय की ओर बढ़ रहे थे और प्रेशर देकर सीज फायर के पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिला सकते थे। सीज फायर के पहले कई कंडीशंस दबा के पाकिस्तान से हम वसूल कर सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने क्यों नहीं कहा? मुझे एक वक्तव्य याद आता है, और वक्तव्य लोकसभा के पटल पे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है। उन्होंने कहा कि 71 में जब हमारी फौजें उनके पंजाब तक पहुंच गई थी तो सीज फायर करने की ज़रूरत क्या थी? तभी हम पीओके ले सकते थे, लेकिन वो गलती की, इसलिए आज पीओके वहाँ है। आज वही सवाल भारत सरकार से हम पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से हम पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका ने भी दबाव नहीं दिया, जैसा कि अभी ट्रंप कह रहे हैं, तो फिर सीज फायर क्यों किया? किस बात के लिए किया? जब हमारी फौजें आगे बढ़ी रही थी, जब हमारी फौजें अब इस्लामाबाद तक पहुंचने की स्थिति में थी, हमारे फौजों ने उनका एयरबेस पूरा ख़त्म कर दिया था। वो संकट की घड़ी में आ गए थे, बाप बाप कर रहे थे। ऐसे टाइम पे पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? सवाल ये भी है। कुछ तो दाल में काला है। और अब ट्रंप का डर इतना कि ट्रंप को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर करने पर, कि जो मोदी अगली बार ट्रंप सरकार बोल रहे थे, वो ट्रंप अब मोदी जी के साथ कैसी भाषा करते हैं कि भारत में बसे हुए निवेशक को बोलते हैं कि तुम भारत छोड़ के हमारे पास आ जाओ। ये तो दुश्मन की भाषा हो गई। ये क्यों? इसलिए उन्होंने कहा, शायद इसलिए ईर्ष्या से होगा, इसलिए उन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री जी को ही महिमा मंडित किया था ट्रंप के आगे। लेकिन उससे भी डर गए नड्डा जी, और नड्डा जी ने तुरंत वो डिलीट करने के लिए कहा। ये डायरेक्ट हिट है, ये अमेरिका का डर है, ये ट्रंप का डर है, जो ना इनको सोने दे रहा है ना जगने दे रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।